करीम अहमदाबाद आप देख रहे हैं PSA डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद साजिद। आज हम पाकिस्तान और इंडिया के माबैन खेले जाने वाले मैच के बाबत डिस्कस करेंगे। तो आज हमने स्टूडियो में अपने साथ इनवाइट किया हुआ है, मेरे साथ तशरीफ रखते हैं हमारे इलाका के बहुत बड़े नामवर क्रिकेटर और कमेंटेटर जनाब इमरान हसन भट्टी साहब, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। और साथ में तशरीफ रखते हैं हमारे PCB के कोच हैं पाकिस्तान वापडा से जनाब आसफ खान शमू साहब, आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। तो आप लोग खैरियत से हैं? अच्छा, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि जो बहुत बड़ा टाकरा आज होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के माबैन, जो है वो न्यूयॉर्क में मैच खेला जा रहा है। दिलों की धड़कनें जो है वो तेज हो रही हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो है पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है इसके बड़े चर्चे हैं, बड़े तबसरे हैं और बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा दी गई हैं। बच्चा बूढ़ा मर्द ख़वातीन सभी ने अपने काम काज छोड़ दिए हैं। क्रिकेट का बुखार जो है वो सब चढ़ के दौड़ रहा है। तो आज इस सिलसिला में हम बात करेंगे कि आज के रिजल्ट जो है वो क्या निकलेंगे। तो सबसे पहले मैं भट्टी साहब आपसे आपकी तरफ में आऊंगा, तो जरा हमें बताइएगा कि ये जो पिछला मैच जो है अमेरिका के साथ पाकिस्तान की यारी भी बहुत है और कभी कभी एक दूसरे को आंखें भी दिखा लेते हैं। तो ये मैच जो है इसको आप किस नजर से देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से मैच जो है वो लूज कर गया? जी भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मेरे और आसिफ भाई को अपने इनवाइट किया और हमें क्रिकेट के मौजू पे शौकीन से गुफ्तगू करने का मौका भी दिया। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि इतना बड़ा इवेंट है, जब इवेंट शुरू होता है ना जी, तो बड़ा प्रेशर होता है। पाकिस्तान एक वर्ल्ड चैंपियन टीम है और एक जो अभी वो एसोसिएट मेंबर है, जो PCB के जो उसको होते हैं ना जी, ICC के जो मेंबर है उसमें ये एसोसिएट है। अभी तो इन्हें वोटिंग का दर्जा नहीं मिला। अमेरिका एक छोटी टीम है, ठीक हो गया जी। और पाकिस्तान का पहला मैच था, तो मैं समझता हूँ ये वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट हुआ है जो पाकिस्तान ये मैच लूज कर गया है। तो सबसे पहले मैं अगर मेरे दोस्त देख रहे हैं शायद क्रिकेट वाले हमसे बेहतर समझते हो, क्योंकि वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इतने बड़े कोचेज हैं पाकिस्तान के पास। लेकिन थोड़ा सा जो मिस्टेक हुई है ना जी, सबसे पहले जो हमारे पास जो पहले हमारी बैटिंग आ गई है, हमें टॉस हरा है, तो ये ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे लिए हुई है। क्योंकि विकेट्स वहां पे जो गिलास की और न्यूयॉर्क की विकेट है वहां पे 120 वो करना बड़ा मुश्किल होता है। अनइवन विकेट है, आप बॉल कर रहे हैं तो अगर काटा बदलेगी आप सब पे निकल जाएगी, काटा बदलेगी लेग साइड पे निकल जाएगी, ठीक है। प्लेयर के लिए बड़ी मुश्किल होती है। आपको पता होगा 4 और 5 ओवर 6 ओवर जिस तरह बाबर आजम ने सर्वाइव किया है, उसने अपनी विकेट नहीं दी लेकिन उसने खेला है। तो मैं चाहूंगा ये प्लस पॉइंट था। पाकिस्तान 159 इस विकेट पे पाकिस्तान की बॉलिंग के आगे, एक एसोसिएट टीम के आगे बहुत बड़ा स्कोर था और पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी। तो वहां पे पाकिस्तान ने जिस तरह शुरू किया, मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा ना प्लस पॉइंट दूंगा अमेरिका के बॉलर्स को कि वो दिलेरी के साथ पाकिस्तान के जो बॉलर तो खेले हैं, यकीनन ये मैं प्लस पॉइंट दूंगा। और जो कम बैक किया पाकिस्तान बॉलर्स ने, मैं कहता हूँ इतना जबरदस्त किया कि हमें उम्मीद थी एक टाइम ऐसा था कि हम समझ रहे थे ये इजीली जीत जाएंगे। वहां पे अमर का ब्रेक थ्रू, हारिस का अच्छा ओवर करना बड़ा अच्छा बन गया। यहाँ पे आके थोड़ा सा मैं समझाऊं कि जो बाबर आजम की थोड़ी सी कप्तानी यहाँ पे थोड़ी सी मुझे नजर आई है कि एरन जोन्स वो उसने पहले मैच में 94 रन किए हैं, 40 बॉल्स पे 94 रन किए हैं। वो उनका समझे वो मेन हिटर बैट्समैन है जो वो फॉर्म में है। तो वहां पे आके बाबर आजम ने उसके आगे शराब का लगा दिया। मैं थोड़ी सी क्रिकेट समझता हूँ, है इतना मेरा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मैं क्रिकेट को समझता हूँ कि इतना बेहतरीन बैट्समैन जो स्पिनर को अच्छा खेलता है उसके आगे स्पिनर को लगा दिया गया, मेरी ये समझ में बात नहीं है। मैं सबसे ये सबसे बड़ी पाकिस्तान की गलती थी। अगर वहां पे अमर, हारिस राव या शाहीन अफरीदी का ओवर लगा दिया जाता, उसमें वो एरन जोन्स की विकेट ले देता, पाकिस्तान 100%, क्योंकि वो प्रेशर डला हुआ था। शदाब ने आके वो प्रेशर खत्म कर दिया। वहां पे 12 या 13 रन आए हैं तो काफी प्रॉब्लम आ गई है। उसके बाद शाहीन ने अच्छा ओवर किया, उसको शॉट भी लगी लेकिन अच्छा ओवर किया। प्लस पॉइंट ये होगा अमर ने एक्स्ट्रा ओवर कर दिया, 7 ओवर 7 रन दिए और बहुत अच्छा ओवर कर दिया। अब आ गई आखिरी ओवर की बॉल। मैं समझता हूँ हारिस रऊफ जितना मर्जी अच्छा बैट्समैन हो, हारिस रऊफ इतना अच्छा बॉलर है, हमें उसको इतना मान है इस विकेट पे। हारिस रऊफ 10 या 7 8 स्कोर नहीं पहले दे सकता, वो 15 स्कोर किस तरह का है। यहाँ पे थोड़ी सी ना मैं समझता हूँ
कि प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट जो होगा ना वो थोड़ी सी कप्तानी का जाएगा, कप्तान और बॉलर्स की, क्योंकि मैं भी बॉलर हूँ, मेरे और कप्तान के आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी तो मैं इसे बॉल्स करूंगा। फील्डिंग जो होती है ना भी, अब मैंने फील्डिंग क्या ली हुई है, मैंने जाने का भी अपनी यॉर्कर मारना है, मैंने फाइनल भी ली हुई है, स्क्वायर लेग भी ली है, मिड विकेट भी और लॉन्ग ऑन भी, ठीक है। एक मेरा 5 फील्डर बाहर होते हैं, एक फील्डर मेरा बाया जी पॉइंट की तरफ, ठीक है। ये शॉर्ट पिच की फील्डिंग है, आपका लॉन्ग ऑफ जो है वो ऊपर है, ठीक है। ये है आपकी शॉर्ट पिच की। अब बॉलर को आप बैट्समैन को धोखा दे रहे हैं, आप यॉर्कर मार रहे हैं, बैट्समैन खेल रहा है, ठीक हो गया। अब वो यॉर्कर आपको फुल टॉस मार रहा है, उसने छक्का मार दिया। आपने, मेरा ख्याल आनस भाई ने एक भी फुल टॉस, एक भी शॉर्ट पिच बॉल नहीं की, तो वो उन्होंने जो स्किल जो रखा हुआ है उन्होंने फाइनल, वो रैम शॉट के लिए रखा हुआ है। रैम शॉट में बताता चलूं कि जो पीछे से खेली जाती है ना वो रैम शॉट होती है। 2007 में फाइनल था इंडिया के साथ, ठीक हो गया। मैं आपको बात ये लाइव करना चाह रहा हूँ, सिचुएशन भी ऐसी बन रही है। 2007 में इंडिया के, आपको याद होगा, इंडिया के साथ मैच था, मिसबा खड़ा था, मिसबा रैम शॉट बहुत अच्छी खेलता है, कप्तान था धोनी। उसने क्या किया, उसने फाइनल को दिया हुआ भी रैम शॉट खेले पूरी चुप आ जाएगा। उसी रैम शॉट को उसने बॉलर को कहा कि ऑफ स्टंप पे स्लो मारनी है, उस बॉलर ने ऑफ स्टंप पे स्लो मारी, वो रैम शॉट खेलने गया है, फील्डर फाइनल के ऊपर है, तो उसने कैच कर लिया बॉक्स ऊपर का पर। अब जो पेस थी, टाइम नहीं हुई, तेज होती तो ऊपर से गुजर जाती। उन्होंने बैट्समैन को लालच दिया, ठीक हो गया। अब हमारा क्या जी, आखिरी बॉल है जी, अगर मैं कप्तान होता तो मैं क्या करता, मेरे दोनों फील्डर पीछे होते, क्योंकि इतनी स्पीड से बॉल अपना नहीं निकाल सकते, ठीक है। शॉर्ट पिच हुई, ठीक है, वो लग सकती है, कोई ऐसे लग गया, ठीक होगा। अगर आपने यॉर्कर पे जाना है तो मैं दोनों फील्डर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मैं दोनों पीछे दूंगा, और मालूम होगा भी तुम्हें यॉर्कर करना, अगर फुल टॉस भी होगी तो पता है यार कि दूर नहीं जाएगी, क्या टूटा जाएगा। सेम यही बॉल हुई है, अरे यॉर्कर की, ये यॉर्कर से नहीं हुआ, वो मूवमेंट देख रहे हैं प्लेयर की, प्लेयर पीछे आ गया है, भी तो आप सब भी स्लो कर दो, आप सब भी यॉर्कर कर, नहीं हुआ, ठीक है। आप लोग को फुल टॉस हो गई, उसने शॉट खेली, शॉट पूरी लगी नहीं है, बाउंड्री से 20-30 फुट पीछे गिरी है। अगर मेरा फील्डर उधर होता तो आराम से कैच कर सकता था, ठीक है। ये मैं समझूंगा थोड़ा सा हमारे लिए नेक्स्ट पॉइंट, ये बस कुदरत की तरफ से होता है। मरियम, आप तो बताइएगा कि आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है, न्यूयॉर्क में हो रहा है, तो आपने आज पाकिस्तान की जीत के लिए कितनी दुआएं मांगी? दुआएं तो सभी करते हैं, जाहिर है मैं भी अपने मुल्क के लिए खैर ख्वाह हूँ, तो प्लेयर्स से काफ़ी उम्मीदें हैं, स्पेशली जो बाबर आजम मेरे लिए शुरू से फेवरेट रहे हैं, अभी भी दुआएं मैं उनके लिए ही कर रही हूँ। स्पेशली जो दिल से दुआ निकलती है वो किसी एक के लिए होती है, तो अगर कहीं मुझसे पूछना चाहें कि दिल से किसके लिए दुआ करती हैं, तो मैं टैग करती हूँ कि मैं जो है बाबर आजम है उनको ही दिल से दुआ देती हूँ। बाकी सारे प्लेयर्स के लिए भी दुआएं हैं और उम्मीद भी हमें है, उम्मीद की किरण भी नजर आ रही है, काफ़ी उन लोगों की प्रैक्टिस भी हुई है और काफ़ी वो जोशीले अंदाज से मैदान में आने वाले हैं। बाकी खुदा से दुआएं चलती रहेंगी, हम सब के लिए ही दुआएं करते रहेंगे और स्पेशली दिल से दुआ करेंगे, क्योंकि ये एक किसी घर की या एक बंदे की इज्जत नहीं, पूरे पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, इंटरनेशनली वैल्यू आती है। अच्छा खान साहब बताइएगा कि आज का जो मैच होने जा रहा है, आप इसको क्या सजेस्ट करेंगे, इसमें कोई तब्दीली आप करना चाहें तो उसको, हमारी बात AR भाई के चैनल से हम बात कर रहे थे तो उसमें आपने थोड़ी सी तब्दीली के जिक्र किए थे, ठीक है, वो उन्होंने वैसा ही कर दिया, आपकी बात जो है ना, तो आप PCB के आप कोच भी हैं, इधर आप बच्चों को, आप एक एकेडमी की हैसियत रखते हैं, आप बच्चों को इधर ट्रेन कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी जो है वो क्रिकेट में ही गुजर गई है। हम आपको देखते हैं, हमारी इतनी दिलचस्पी नहीं है क्रिकेट, हमारे मतलब फील्ड ऑफ इंटरेस्ट और हैं, लेकिन आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो क्रिकेट का है, तो क्या आप महसूस करते हैं आज की सूरत, आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है वो एक प्रेशर वाला है, तो जब तक आप प्रेशर को डाउन नहीं करेंगे, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आप ओवरकम नहीं हो सकते। सबसे पहले तो हमारी टीम को प्रेशर ही लेना चाहिए, कूलर होना चाहिए, उसको सेक्रेटरी है कि आप उसको अमल के साथ खेलेंगे और अपनी बैटिंग स्टैंड पूरी बनाएंगे, और उसके साथ जो आपका क्राइटेरिया बनता है खिलाड़ियों का, जिस तरह जब टीम बनी जाती है ना भाई, तो ये बात है
जब पहले जो मैच इमरान जिक्र कर रहे थे, जब हमने मैच खेलना होता है ना किसी चीज टीम में मुबारक तो पहले सब खिलाड़ी देखे जाते हैं, उस पे खिलाड़ी को कौन सा बॉलर है, ये बैट्समैन है, इसको काम यूटिलाइज करना है। तो जो इमरान भाई बात कर रहे थे वो सही बात थी, जो बैट्समैन था वो स्पिनर तो ज्यादा अच्छा खेलता था, लेकिन कप्तानी तो कर रहे थे, लेकिन हमने कहने का मकसद हमारे कोच भी बैठे होते हैं, उन्होंने भी बाहर पैगाम पहुंचाना होता है। अगर शायद उन्होंने पैगाम पहुंचाया हो कैप्टन को, ये मैं पता नहीं है, लेकिन कहने का मकसद अभी एक बैट्समैन है जो स्पिनर बहुत अच्छा खेलता है, आप उसका पिछला मैच देख भी चुके हैं, तो आप उधर आपको उसके खिलाफ फास्ट बॉल यूटिलाइज करना चाहिए था, लेकिन वो चलो वो तो पिछली माजी की बात ही गई। अब हम आगे हार की तरफ मुस्तकबिल को देना चाहिए, हमें एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ टीम उतारनी चाहिए और हमें एक कॉन्फिडेंस के साथ और अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए। हम अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल रहे, अच्छा। देखिए हम अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम डिफेंडिंग पोजीशन है। डिफेंडिंग पोजीशन में जब हम जाएंगे, हम जब पास ग्राउंड से जाएंगे ना और अगली टीम के सामने खेलना है मैच या हम उनके साथ कम्पीट करना है, जब ये सोच लेंगे ना जिस आप कहते हैं जी वो विराट कोहली बड़ा बैट्समैन है, अच्छी बात है, बैट्समैन है, खेलते हैं, वो बहुत बैट्समैन है, लेकिन हम पहले ही लूज हो जाएंगे, पहले उसको ये अपने ऊपर हावी कर लेंगे, फिर हम उससे कम्पीट नहीं कर सकते। हाँ, अब आप देखें कि वो इंडियन जो कैप्टन है वो कह रहा है कि जनाब मैं तो पनाह मांग रहा हूँ, खतरनाक करार दे दिया उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर का। जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है रोहित शर्मा ने। हाँ नहीं जी, वो बॉलर्स तो हमारे जो है शाहीन अफरीदी आमिर है हमारा, वो अच्छे बॉलर है, पेस भी है, उन्होंने पीछे मैच जितवाए भी है, लेकिन क्रिकेट बाई चांस है, हार जीत भी होती रहती है। लेकिन मैं आज यही मशवरा दूंगा कि धमल राजी का दया करें, अटैकिंग क्रिकेट खेलें और एक भी नहीं कॉम्बिनेशन जाए और ये दिन बन जाए कि हमने माजी के नहीं, आज हमने मैच जीतना है, आज हमने अपनी कौम को खुशी दिलवानी है, ताकि हमें जो ये मायूसी के जो चेहरे नुमाया हुए पड़े हमारे लोगों में कौम में, ये कम से कम खुल के वो हमारे मुर्बाती दुश्मन है और हमारी उनके खिलाफ जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी अच्छा नहीं है, बल्कि अच्छा नहीं। तो कहने का मकसद यही है कि आज इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है जब पूरे हमारी जो ओपनिंग स्ट्राइक है ना आज 6-7 ओवर खेल गई ना, हमारी मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा, मिडिल ऑर्डर का चलना बड़ा जरूरी है। मिडिल ऑर्डर जो है वो बड़ी हैसियत रखता है, मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा, जब तक आप मैच पूरा लेकर नहीं जाएंगे आखिरी बॉल तक आपने खेलना है, आखिरी बॉल तक जब आप मुकाबला नहीं करेगा आप भी नहीं जा सकते। तो मैं प्रेडिक्शन भी यही कर रहा हूँ, जिस तरह ये विकेट है कम से कम अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो हमें 150 प्लस टारगेट देना चाहिए, उनको बैटिंग अच्छी है, लेकिन अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं तो फिर हमें कम से कम 130-40 रन आना चाहिए, इसको कम स्कोर अफोर्ड नहीं करता है। विकेट भी ये वो अनिवार्य है, जिस तरह आपने देखी है मैच देख रहे हैं, तो इधर ये भी एक वो कंडीशन चल रही है कि जो बाद में बैटिंग कर रहे हैं वो टीम जीत रही है, लेकिन ये लाजमी नहीं है, ठीक है जीत रही है माहौल बन रहा है, लेकिन जब आप टारगेट इतना देंगे अगली टीम को सेट कर देंगे तो लाजमी नहीं है विकेट ऐसे है, मेहनत आपने करनी है, जब आप अच्छे तरीके से उनके साथ खेलेंगे मुकाबला करेंगे तो इंशाल्लाह फतह पाएंगे। अच्छा फर्ज करें आप उधर न्यूयॉर्क के ग्राउंड में खड़े हैं, तो आप उधर कैप्टन हैं, तो आप टॉस जीतने के लिए आप क्या कहेंगे, किस चीज को आप लाइक करेंगे? अगर कंडीशन को देखा जाए जिस तरह विकेट्स है बनी हुई है, जो फिर मैं यही कहूँगा पहले हम थोड़ी सी कमी होती है, हम पहले बॉलिंग करेंगे और 120-30 रन टारगेट सेट करेंगे, 120-30 ज़्यादा 140 हो जाए, 130-40 के अंदर हम किसी के लिए मैच जीत जाएंगे। अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो हमें 150 प्लस करना चाहिए, क्योंकि उनकी बैटिंग अच्छी है, बॉलर हमारे भी अच्छी है, लेकिन इसमें जो प्रेशर मैच है, बार बार मैं कह रहा हूँ ये प्रेशर वाला मैच है, आपने आसान मजबूत रखने हैं, इसमें फील्डिंग का बड़ा अहम किरदार है, फील्डिंग का बड़ा अहम किरदार है, फील्डिंग मिसिंग कैच मिसिंग होने कैच जिंदा मैच। अच्छा भट्टी साहब आज उन्होंने चेंज भी किए हैं, आजम खान को उन्होंने आउट किया है, शुक्र है। हाँ और हमारे हाँ जी, तो इससे क्या बेहतरी आप समझते हैं? देखिए जी आसफ भाई बताओ क्या कि जो विकेट है वो अनइवन है और जो बॉल ग्रिप कर रहा है ना, अब अगर आप स्लो बॉल करते हैं ना तो बॉल ग्रिप कर रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो कोशिश करनी है हमने कि हमें अगर सबसे पहले जो मैं बताना चलूं अपने नाज़रीन को कि जो टॉस है वो बड़ा प्लस पॉइंट चलते होगा, जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि वो जो विकेट है ना विकेट बॉलिंग है, अनइवन विकेट है। अगर पाकिस्तान टॉस जीत गया तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह 70% मैच पाकिस्तान जीतेगा। दूसरी बात आप स्पिन की अब कह रहे थे अमाल वसीम को लेके आए, ये चेंज मेरा ख्याल है ये चेंज होगी, अभी तो वो न्यूज़ में सुने ना, लेकिन ये चेंज कंफर्म है कि ये अमाल वसीम को लेके आएंगे। एक तो मैं थोड़ी सी ये बात यहाँ पे कहना चाहूंगा
कि हमारे जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, इतना इतना खराब हो चुका है कि हम सिफारशी कल्चर जो है उसको इतना प्रमाण चाह चुके हैं कि आजम खान सबसे पहले क्रिकेट में देखी जाती है फिटनेस। खिलाड़ी प्लेयर आप बाद में है, पहले आपकी फिटनेस देखी जाती है। 90 जब इमरान खान कैप्टन थे ना जी, क्योंकि मैं साइबर में खेलता था, मजरूल एक बार है ना, वो बताते थे ना, वो कहते सबसे पहले वो आपका ना आपको टेस्ट देंगे फिटनेस का। फिटनेस क्या होता है जी, वो बता रहे थे, वो खड़े हो गए बता रहे, वो कीपर खड़ा है जी, ठीक है भैया, अब वो बॉल फेंक रहा है, कभी इधर फेंक दी कभी इधर फेंक दी, 1 घंटा पूरा ना जी वो बॉल फेंक रहा है, वो उसको उठा के फेंक रहे हैं। थोड़ा सा भी हो जाए उसे करो यार तुम तो बड़े मम्मी डैडी हो। अब मुझे फिटनेस का मियार देखें, कंपैरिजन करते हैं आप इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों का और पाकिस्तान के खिलाड़ियों का, कितना डिफरेंट है। अब आजम खान की जगह वो कीपर है, चले जी रिजवान भी कीपर है, वो भी कीपर है, उस्मान खान भी कीपर है, ठीक हो गया। अब रिजवान कीपिंग कर रहा है और आजम खान मिड ऑन पे फील्डिंग कर रहे हैं, यार कैसी बात है, उसे भागा नहीं जा रहा, ठीक है, वो फील्डिंग कर रहा है। तो खुदारा मैं कहता हूं कि इस कल्चर से जान छुड़ा ले, जो डिजर्व करता है, जो प्लेयर इस काबिल है, उसे आप खिलाएं, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, खुदारा। और एक दूसरी बात पाकिस्तान की हुकूमत से भी कहना चाहूंगा कि जो चेयरमैन पीसीबी है ना, क्योंकि मुतलका जो है, अगर भैया मतलब आप वो टीचिंग में है, आपकी राय लीजिए टीचिंग में, तो आपको टीचिंग में बहुत ज्यादा पता होगा, ठीक हो गया। अब हमारे जो वज़ीर दाखिला है वो पीसीबी का कर्मचारी उनके पास, इसका मतलब पाकिस्तान में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं रह गया, सीनियर खिलाड़ी ऐसा कोई पुराना खिलाड़ी प्रोफेशनल नहीं रह गया तो पीसीबी की चेयरमैन इस बात से ये प्योर जो चीज है ना, ये प्योर टेक्निकल सीटें होती है ना, वज़ीर खजाना की, ये किस तरह की सीटें होती हैं, वज़ीर कानून की, ये सीटें होती है जो जिन्हें हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पीसीबी का जो चेयरमैन वो प्योरली क्रिकेटर होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर को समझता हो, क्रिकेट को समझता हो, खिलाड़ियों की दिल की अगर बात हाँ जी बिल्कुल, और पसंद नापसंद ये होनी चाहिए। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि क्रिकेट जो खेल है, चाहे वो इंडिया के साथ हो, अफगानिस्तान के साथ हो, लंका के साथ, इंग्लैंड के साथ, ये खेल है, अगर वो अच्छा खेलेंगे वो जीत जाएंगे, हम अच्छा खेलेंगे हम जीत जाएंगे। इसमें ये नहीं होना चाहिए अभी इस इंडिया तो हार गए यार, नहीं इस इंडिया तो क्यों हार गए यार, नहीं, अगर हम हारे हैं ठीक है, उसका हम देखें कि हम क्यों हारे हैं, हमारी गलतियां क्या है, ठीक है, ये कुछ जाने नहीं है, ठीक है, हम उनसे आगे हैं, अगर वो जज्बा ईमानी लेके आए, जब ऐसी चीज करें हम उनसे आगे हैं, ये हम मुस्लिम, ठीक हो गया। हाँ, ये जो क्रिकेट है ये एक आर्ट है, अगर वो हमसे अच्छा खेलेंगे वो जीत जाएंगे, ठीक है, हमारी दुआएं, बल्कि मैं तो सुबह नमाज पढ़ी, मैंने यही बात की, यार आज पाकिस्तान की बता रहे, एक वो प्लस पॉइंट उनका ये है कि वो जीत के आ रहे हैं, दूसरा कि हम अफसर करके आ रहे हैं। लेकिन जब भी कोई और चीज ना, मैं जगह पढ़ रहा था, पाकिस्तान की टीम जो है, मैं भी ये बात अक्सर कहता हूं, तो मेरे दोस्त मनीष राठौर साहब बड़ी क्रिकेट को समझते हैं, हमारे तबसरा ना आपस में, तो वो भी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, तो मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान में कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती, पाकिस्तान चाहे तो उसकी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 0 कर दे, हर एक जुम्बाबे से आते हैं, ये पाकिस्तान है, अफसर करने हैं तो जुम्बाबे में आते हैं, अभी करंट बयान दिया रोहित शर्मा ने, उनका जिम्बाब्वे से हार गया और फाइनल के लिए, ये पाकिस्तान में कोई प्रेडिक्शन नहीं है, सिर्फ हमारी दुआ है, बयान भी कह रही थी कि हमारी भी दुआ है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीते, और जीते बल्कि ये इंडिया से जीते, वर्ल्ड कप जीते, बस हमारे लिए ये दुआ है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी पसंद की तरफ आ जाते हैं, कोई ऐसा क्रिकेटर, ऐसा प्लेयर कि शुरू से आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर रहा हो, कि जो आप देखना चाहते हैं वही वो दिखा रहा हो, और जो T20 वर्ल्ड कप जो है हमारा, उसमें भी आप चाहते हैं कि वही मैदान में आए और वो आज भी आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, कोई ऐसा प्लेयर? देखिए जी, पास में चले जाए, माजी में तो बहुत प्लेयर थे ना जिन्हें हम कह सकते थे, ठीक हो गया। अब वो प्रेजेंट जो प्लेयर है, अब वो तमाम लोग कह रहे हैं बाबर आजम, माजरे के साथ हर बंदे की अपनी विजन होती है, अपनी सोच होती है। बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है, ठीक हो गया, वो बड़ी क्रिकेट का प्लेयर है, पाकिस्तान का लेजेंड है, लेकिन मैं समझता हूँ वो बड़ी क्रिकेट का प्लेयर है जो T20 क्रिकेट से हटके है। हमें असम में पता नहीं, हमें सिखाया जा रहा है जो बी में खेलना है, ये चीजें खेलनी है क्रिकेट में, अब वो चीजें खत्म हो गई है। अब क्या शॉट आ रही है जी, बॉलर बॉल कर रहा है, ये छक्का जी, बॉलर बॉल कर रहा है जी, ये छक्का जी, ये क्या क्रिकेट होगी? ये T20 क्रिकेट जस्ट फन है, बस एंटरटेनमेंट, ताकि लोग इसे इतनी देर एंजॉय करते हैं, एंजॉय करके देखते हैं, इससे वो बैठ के इसका दोहराने में काम होता है। वनडे क्रिकेट के लिए ना लोग दिलचस्पी लेते हैं, पहले तो उतना था, वो टाइम में लोग बात कर रहे थे।
अगर होता भी है तो उसमें उतना वो चौके छक्के वो वाले थिंग्स नहीं वो होते। इसके लिए तजस्सुस होता है, सारे बैठ के देखते हैं तो बड़ा एक इंटरटेनमेंट है ना, जस्ट इंटरटेनमेंट या। अब वो जो जेन्युइन क्रिकेट है वो है टेस्ट क्रिकेट। जेन्युइन क्रिकेट और वनडे क्रिकेट 50 ओवर टेम्परामेंट पता चले कि टेम्परामेंट कितना है। ये क्या जो टेबल पे भी आता है वो 2 विकेट मारता है, जीरो बन गया, ठीक है नहीं। टेक्निकल क्रिकेट बाबर आजम टेक्निकल तौर बहुत मजबूत है, बहुत परफेक्ट प्लेयर है, लेकिन थोड़ा सा कि T20 और वनडे का फर्क होता है। T20 में हमें स्कोर चाहिए भी छोटे जो की ओवर सामने सिग्नल नहीं चाहिए। वनडे में है कि हमने लंबी इनिंग्स खेलनी है, तो ये है वनडे और T20 का। T20 जस्ट एंटरटेनमेंट ही है कि अब आईपीएल हुई है 280 स्कोर T20 में बना है और चेज हुआ है। कहां 120-30 चेज नहीं होता, T20 में 280-70 बना है और चेज हुआ है। ये विकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन कहने का मकसद यही है, मैं बात यही कहूंगा, आपने दूसरी टीमें देखी होंगी, देखा होगा आज टीम में अपने कम 4 या 5 टेस्ट मैच और जो अपने लेवल बैट्स रखे हैं वो टेस्ट मैच लाते हैं। जिसके वनडे में वनडे 20 में जो है प्रोफेशनल प्लेयर है जो उसमें परफेक्ट प्लेयर उस लाते हैं। तो इधर भी हमारे 2-3 परफेक्ट प्लेयर हैं 20 में, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा, तो जो नहीं है उनको अंदर डाला जा रहा है। कहने का मकसद ये है कि जो परफेक्ट है, जो प्रोफेशनल किस चीज का है उसको उसका हक है उसको। अच्छा ये बताइएगा कि चूंकि आज मैच होने जा रहा है और ये बड़ा टाकरा है दो मुल्कों के दरमियान, इंडिया के साथ, तो वैसे ही जब इंडिया का नाम आता है तो हमारा जो खून है ना, ये जज्बा ईमानी के तहत जो है वो खोलने लग जाता है। तो दुआएं जो है वो भी पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की आबादी देखी जाए और इंडिया की आबादी देखी जाए तो हमारे 23-24 करोड़ बनते हैं, तो इससे कहीं ज्यादा ठीक है ना जी। वो उधर हमारे मुसलमान बैठे हैं तो वो भी जाहिर बात है कि अपने मुल्क के लिए तो वो भी और इस तरह ना वो आपका ये बात आप सब लोगों को पता भी है, हमारे अंदर जज्बा ईमानी है। हमने अगर पाकिस्तान हासिल किया है या हमें पाकिस्तान आया है मालूम क्यों, तो अल्लाह अकबर नारा तकबीर लगाते हैं। तो कहने का मकसद है वो एक तो ही और साथ जज्बा ईमानी है और अल्लाह पर यकीन है। तो इसलिए हम अगर कोई इस तरह अगर जंग भी छिड़ती है कि मसला बन भी जाता है तो आबादी काम है, आप कह रहे हैं ना, लेकिन जज्बा है लड़ने का जज्बा है। तो वही जज्बा आज इस मैच में लड़के दिखा दे तो क्या है, आपके समुद्र में कूदने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा खान साहब ये बताइएगा, नाज़रीन ये आसिफ खान शमू साहब हैं, इनका निकनेम है शमू, पाकिस्तान वापडा से। तो ये पीसीबी के कोच हैं, इधर बच्चों को जो है ये ट्रेन कर रहे हैं। इमरान हसन भट्टी साहब बहुत बड़े कमेंटेटर हैं, हर मैच पे इनकी नजर होती है और ये पेश होते हैं हवेली लखा के डिस्ट्रिक्ट की हद तक, पंजाब की हद तक जितने भी मैचेस आते हैं ये उनमें पेश होते हैं। हर मैच इन्होंने देखना होता है और तमाम खिलाड़ियों की नब्ज पे इनका जो है ना जी वो हाथ होता है, इन्हें पता होता है, इनकी प्रेडिक्शन जो है वो बड़ी सच साबित होती है। तो मरियम अमीन ने भी आज बहुत सारी दुआएं की हैं, तो ये बताइएगा कि क्या दुआओं से मसला ये हल हो सकता है? मसला हल तो हो जाता है, लेकिन जब तक हम थोड़ा सा अपने काम ही नहीं करेंगे, मकसद है जज्बा तो है, लेकिन जब तक हम लड़ेंगे ही नहीं, हम अपने काम ही नहीं करेंगे, दुआएं तो सब कर रहे हैं, वो तो अल्लाह ताला कबूल करता है, लेकिन कुछ हमारे पास काम भी होने चाहिए। आज हमने कुछ करके दिखाना है, मायूसी जो छाई हुई है हमारी कौम में, अवाम में, वो हमने खत्म करनी है। तो तभी खत्म हो सकती है हमारे जो प्लेयर वो जानकर खेले और पूरे इत्मीनान के साथ खेले, विकेट पर स्टे करें, जितना विकेट पर स्टे करेंगे। आवाम का कौम का दुआएं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्लेयर्स ही हमारे जो है उनमें ये जज्बा या डिटर्मिनेशन नहीं है तो आवाम क्या कर सकती है? वही अच्छा ना खेल रहे हो, उनमें वो लगन ना हो, वही जज्बे के साथ जीत की लगन के साथ ना आए हो, दुआएं तो हमारी कहाँ गई? अल्लाह तो कबूल अगर दुआओं से इतना ना तो सोचे ना तो कभी आएगा नहीं, यूएई के लिए तो कभी आएगा। भारत की हमारी दुआएं जो है वो पाकिस्तान के साथ है। वो मैं कह रहा हूँ वो उससे बात भी वो 92 वर्ल्ड कप में चली जाती है। टीम का कम्बिनेशन वो भी ठीक था, लेकिन जब तक वो कहते हैं कि आपका जो लीडर तगड़ा होगा, मैनेजमेंट अच्छी होगी, तो वो फिर रिजल्ट और नहीं करता है। कप्तान साहब हैं, उनको आज डट कर खेलना चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए और साथ जो टीम के प्लेयर हैं उनको आज लड़ के दिखाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो सारे प्लेयर हैं वो अपना दादा करेंगे, परफॉर्म करेंगे और अमल के साथ खेल के पूरा मैच खेलेंगे, अमल के साथ, और
प्रेशर बर्दाश्त करेंगे तो इंशाल्लाह आज विन हमारा। आज वैसे अमेरिका की सरजमीन पर अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात है, अमेरिका चूंकि पूरे इलाके का थानेदार है और उसकी थानेदारी जो है ना वो उनकी निकालनी चाहिए, लेकिन वो इसी तरह ही निकल सकती है कि उनकी सरजमीन पर जो है वो इंडिया को जो है वो शिकस्त दी जाए इंशाल्लाह। और पाकिस्तान जो है वो आगे की तरफ जो है वो मूव करे, तरक्की और खुशहाली। पाकिस्तान का जो है वो नारा तकबीर की सदाएं जो हैं वो अमेरिका की फिजाओं में बुलंद होनी चाहिए, फलक खिलाफ नारे जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद से लगने चाहिए। तो आपके वैसे क्या ख्याल है, कितने आपके चांसेस हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो जीत जाएगा? इंडिया की टीम जो है वो भी अच्छी है, अच्छा खेलते हैं, अक्सर मैचेस जो है वो जीतते हैं, हमारे में भी हारते हैं। वो आपका क्या वैसे क्या? वो मैं बार बार ही वो एक बात पर आऊँगा, तो बात यही है, हालांकि साइड मैच जितने भी देख रहे हैं ज्यादा इंडिया हमसे आ रही है। वर्ल्ड कप में हमारा रिकॉर्ड के साथ अच्छा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं बार बार कह रहा हूँ प्रेशर साथ पे नहीं रहना, प्रेशर बर्दाश्त करना है। नहीं, अब तो प्रेशर है ही नहीं, वो तो मतलब इंडिया में कब मैच हो रहा है, मैच तो अमेरिका में बैठे हैं, वो सभी के लिए जो है वो नहीं, इंडिया के साथ जब मैच होता है आपको प्रेशर वाला ही होता है। जब आप किसी चीज का प्रेशर ले लेंगे फिर आप वो कामयाब नहीं हो सकते। कहने का मकसद है कि आज करके दिखाना, हर किसी 100% अपनी सलामत हर आदमी ने अपना हिस्सा डालना है कि आज मैच कुछ करके दिखाना है, इसमें हमारी इज्जत है, इसमें हमारा नाम है। सर भाई ये ना असल प्रेशर जो ना पाकिस्तान पे नहीं है, असल जो प्रेशर है ना वो इंडिया पे है। इंडिया वर्ल्ड कप हार जाए कोई टेंशन नहीं, इंडिया जिससे मर्जी आती कोई टेंशन। जब इंडिया पाकिस्तान से आती है ना तो उनके पता है आपको आग लग जाती है, उनकी वो ये बर्दाश्त नहीं करती तो पाकिस्तान ना हार गई थी, पाकिस्तान ये नहीं बर्दाश्त करते, इसलिए प्रेशर जो होगा इंडिया पे ज्यादा होता है, हम पे प्रेशर कम है। हम तो पता है ना, शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं सुनिए, बिल्कुल सुनिए, उसमें ने ये कहा कि मुझे खतरा है। और एक मैच की रानी राउंड की तरफ से एक मैच में है वो पाकिस्तान बड़ी कब तक किसी वक्त उसने ये भी कहा है कि वो फाइनल खेली है, जिम्बाब्वे से हार के वो फाइनल खेली है। हाँ, वो ऐसे तो नहीं कह रहा है, तो इंशाल्लाह आज हम जीतेंगे। इसका मतलब है कि कुछ गेम में बनने वाली है। उसका उनका प्रेशर है ना, पाकिस्तान कुछ भी कर सकती है। अगर हमने उनको अच्छे पहले ओवर अच्छे डाल दिए ना, ठीक है, इंशाल्लाह मैच जीत जाए। अगर पहले हमारी बॉलिंग आ गई तो मैं इंशाल्लाह 100% कहता हूं पाकिस्तान में आज सरप्राइज मिलना चाहिए, जैसा कि वो हमारे ये हमारे लिए सरप्राइज, हमारे पाकिस्तान ने सरप्राइज दिए थे ना इंडिया के। मैंने जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा राज भाई ये बताइएगा कि इन केस अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान ये मैच लूज कर जाता है तो क्या मुश्किल फील होगा? जी कभी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जो न्यूयॉर्क है ना, सॉरी अमेरिका की टीम है, उसने दोनों मैच इतने जीते हैं, वो टॉप पे है। अगर अल्लाह ना करे तो पाकिस्तान लूज कर जाता है तो फिर पाकिस्तान की चांस बस बॉम्ब है पाकिस्तान, क्योंकि जो अमेरिका है वो चांसेस है तो 2 मैच इजीली जीत सकता है वो। ठीक हो गया, अगर वो एक मैच जीत गया, एक मैच जीतना होगा, ठीक हो, अगर वो एक मैच जीत गया, ठीक है, तो मेरा ख्याल है जब पाकिस्तान का मसला नहीं बनेगा, पाकिस्तान हारा गया वापस राजू आएगा और अमेरिका सुपर एट हो जाएगा। अगर पाकिस्तान आकर मैच जीत गया, ठीक है, फिर चांस है पाकिस्तान का सर्वाइव कर सकता है, वो भी रन पे बात है। हाँ साहब, हमारी पाकिस्तानी कौम को आप नौजवानों को, खिलाड़ियों को, आप चूंकि कोच भी हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज के 7:30 बजे मैच जो है ना वो लोगों ने बड़ी बड़ी स्क्रीनें पाकिस्तान में लग रही हैं मैच देखने के लिए, तो पाकिस्तानी कौम को क्या मैसेज करना है? मैसेज यही है अपनी कौम के लिए, आवाम के लिए, साथी ट्रस्ट के लिए जो भी देख रहे हैं, तो सबसे पहले अपने मुल्क के हिफाजत सोचें, ठीक है, दुआएं करें जिस तरह ये कह रहे हैं, लेकिन जब तक हम थोड़ा सा अपना अपनी काम करके नहीं दिखाएंगे, खाली दुआएं काम नहीं करती। तो आज हमने ग्राउंड में जाना है, टीम में जब उतरना है तो विनिंग जीत के लिए जाना है, माजी भूल के जाना है, नए इराक के तहत जाना है, आज़ेद बना के जाना है कि आज इंशाल्लाह हमने वो, जब आप ये बनाएंगे ना भी हमने ये वर्ल्ड कप जीत कर आना है, हमने ये फाइनल क्वालिफाई करना है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ओलामा साहब ने भी कहा ना कि ये गाजी ये तेरे पुलिसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है लौके खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, समट कर पहाड़ जिनकी है बस से नाई। तो कुछ भी मौजूदा जो है वो हो सकता है, तो अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान को जो है वो इम्प्रूव करे
और हमारी आवाम जो है उसके लिए भी आपने मैसेज अच्छा कन्वे किया है। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ जा रहा है। तो मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों इकरारुल हसन भट्टी साहब और आसफ खान शम्मू साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ को होस्ट हैं हमारी मरीम अमीन जी, कुछ कहना चाहेंगी? बस दुआएं हैं हमारे मुल्क के लिए, हमारी टीम के लिए। बस उन्हें डिटर्मिनेंट होना चाहिए और जीत की लगन के साथ मैदान में जाना चाहिए, तो जीत पक्की है इंशाल्लाह। तो मैं अपनी प्रोडक्शन टीम नरैन मुस्तफ़ा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए एक वक्त में सेटअप जो है वो हमें बना के दिया। और आज हमने ये लाइव ट्रांसमिशन PSA डिजिटल प्रोग्राम खबरों से आगे के तवस्सुल से हमने ये नाज़रीन को अपनी लाइव ट्रांसमिशन जो है वो दिखाई है। हमारे जो माहिरीन हैं, हमारे जो सीनियर तजज़ियाकार हैं हवेली इलाका के, इन्होंने अपने ख्यालात से, अपनी सोच से, अपनी राय से, अपनी इन्होंने बातें जो है वो आप तक दिखाई हैं। तो अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद और मरीम अमीन को अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। एक नारा लगाइएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।